तो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम 2021 का हुआ था, जियोग्राफी का दूसरा पेपर, यानी जो भारत का भूगोल वाला पेपर हुआ था। और ये बात कर रहे हैं हम एमडीएसयू अजमेर के वाले पेपर की, ठीक है। तो एमडीएसयू अजमेर 2021 यानी कि इस साल का जो पेपर हुआ उसमें कैसे प्रश्न आए और कौन कौन से प्रश्न आए, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। और साथ ही उनके उत्तरों की भी हम चर्चा करने वाले हैं कि उनके उत्तर क्या थे, प्रॉपर उत्तर क्या थे, ठीक है। तो पिछले सालों के जो पेपर देखते हैं तो उनसे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि इस साल है जो पेपर कैसा आएगा, और सारी चीज़ें हमें पता लग जाती है। तो इस टेलीग्राम से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना पूरी इस पेपर की। और यूट्यूब पर चैनल तो सब्सक्राइब कर ही रखा होगा आपने, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको जो पेपर है वो एग्जैक्ट है जैसे का जैसा वैसा उसकी फ़ोटो लगा रखी है, आप चाहे तो आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे बीए बीएससी पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2021 जियोग्राफी सेकंड पेपर, ठीक है, जो भारत का भूगोल है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम पेपर वाइज सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं, फिर उसके उत्तर मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न आए। पहला प्रश्न आया तराई, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा आया था अनुवृत्ति प्रवाह। और ये सारे जो प्रश्न है दोस्तों वो सीरीज़ में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे आपको। ये छोटे वाले प्रश्न की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े वाले तो कहीं ना कहीं से तो आ ही जाते हैं। तो ये छोटे वाले प्रश्न है, जैसे तराई, ये कुमायूं हिमालय या फिर अनुवृत्ति प्रवाह, ऐसे आपको सीरीज़ में कहीं भी ऐसा एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। और ये अनुवर्ती प्रवाह, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो सीरीज़ में आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं आपको पता चल जाएगा। और एक ये देखिए, चौथा प्रश्न आया ITCZ, यानी कि ये प्रश्न भी आपको सीरीज़ में बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। बहुत ऐसे ऐसे प्रश्न आए हार्ड लेवल के, तो वो सीरीज़ में आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगे, देखने को नहीं मिलेगा। तो ये ITCZ वाला प्रश्न भी आया। और उसके बाद लवणीय मृदा, नीली क्रांति, रेगुर मृदा की विशेषताएं, हालांकि कुछ प्रश्न तो आपको मिल जाएंगे सीरीज में, मगर ज़्यादातर प्रश्न नहीं मिलेंगे। और ये देखिए एक स्लम यानी मलिन बस्तियों वाला प्रश्न, ओनर किलिंग, ये तो किसी ने किसी भी सीरीज़ में आपको नहीं मिलेगा ओनर किलिंग का। इसका भी अर्थ जानेंगे कि इसका क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है, ठीक है। फिर तांबे का खनिज कौन कौन से, यानी अयस्क कौन कौन से, वो भी इसने पूछा है। फिर अगला प्रश्न लघुतात्मक प्रश्नों में इसने क्या क्या पूछा, देखिए कि पश्चिमी विक्षोभ के मौसम तथा भारतीय जलवायु पर इसके क्या प्रभाव थे, उसके वर्णन करना है। फिर जलोढ़ मृदा के क्षेत्र कौन से थे, उसकी विशेषताओं का वर्णन हमको करना है। और कुमायूं के प्राकृतिक वनस्पति की विवेचना, हिमालय के प्राकृतिक वनस्पति की विवेचना करनी है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आया है कि जैविक कृषि क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उनको हमको लिखना था। फिर प्रश्न था भारत में सीमेंट उद्योग के वितरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये तो छोटे वाले प्रश्न थे लघुतात्मक तक। अब ये पार्ट सी के अंदर जो है बड़े वाले प्रश्न आए थे, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरी पूरी चीज़ें आपको मैंने देख रखी है, ठीक है। यहाँ पे लिंग भेदभाव, जनसंख्या विस्फोट, हरित क्रांति के ऋणात्मक प्रभाव, ये सारी चीज़ें कुछ जो टॉपिक वाइज आपको प्रश्न दे रखे हैं वो सीरीज़ में आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम इनके आंसर देखने की तरफ चलते हैं। इनके आंसर देखते हैं जो मैंने खुद तैयार किए, ना कि किसी सीरीज़ से कॉपी पेस्ट किया। जो मुझे नहीं मिले वो मैंने आपको सीरीज़ से भी आपको बताने की कोशिश की है। तो जैसे पहला प्रश्न था कि तराई क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए तराई क्षेत्र भारत, नेपाल और भूटान में स्थित हिमालय के आधार के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को कहते हैं। ये क्षेत्र पश्चिम में यमुना नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में भूमि नम है तथा इस क्षेत्र में घास एवं मैदान एवं वन है, ठीक है। घास के मैदान और वन इस क्षेत्र में, नदियों के बीच का क्षेत्र होता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र के उत्तरी भाग को भाबर कहते हैं, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। और फिर अगला प्रश्न आया था कुमायूं हिमालय को लेकर। तो कुमायूं हिमालय किसे कहते हैं, क्या है। तो देखिए कुमायूं हिमालय जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला के 4 क्षैतिज विद्यमानों में से एक है। यानी कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसको 4 भागों में बांटा गया था। तो उसमें से चारों में से एक भाग क्या है, कुमायूं हिमालय। एक और है जैसे पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, इस प्रकार के जो 3-4 भाग है उसमें से एक भाग है कुमायूं हिमालय, जो सतलज नदी से काली नदी के बीच में फैला है, ठीक है। और ये इसकी लंबाई हिंदी में लिख रखी है 320 किलोमीटर के लगभग आसपास है। उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में नेपाल हिमालय तथा पश्चिम में कश्मीर हिमालय स्थित है, ठीक है। ये कुमायूं हिमालय का हो जाएगा। फिर अगला अनुवर्ती पर्व, ठीक है। तो ये अनुवर्ती पर्व है जो एग्जाम में जैसे आया था वैसा आपको सीरीज़ में देखने को नहीं मिलेगा। सीरीज़ में ये नाम कहीं भी नहीं है अनुवर्ती पर्व, मगर इसका साहित्यक इसका ये हो सकता है अनुगामी अफवाह वाला, ठीक है। अनुगामी अफवाह या ये अनुवर्ती पर्व सेम सेम हो सकता है, ठीक है। तो इसका उत्तर देख लीजिए। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ जो धरातलीय ढाल व संरचना के अनुसार बहती है। पेरियार, शरावती आदि नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती है। नर्मदा व ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटी में से होकर अरब सागर में प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये हो गया अनुगामी अफवाह, ठीक है। और इसी को कहते हैं अनुवर्ती पर्वा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि ITCZ, जैसे अभी हमने एक बात की थी कि ये पूरी सीरीज में नहीं मिलेगा, वही है ITCZ, ठीक है। तो भूमध्य रेखा के पास वे प्राय सतत कम वायुदाब वाले क्षेत्र जहाँ मंद और परिवर्ती वायु बहती है, अत्यधिक आर्द्रता रहती है और
रुक रुक कर भारी वर्षा और बौछारें पड़ती रहती है, उसको क्या कहते हैं, ITCZ। हिंदी में इसको शायद कहते होंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार, इस प्रकार का कुछ नाम होगा, ठीक है। पेपर में आपको मिल जाएगा हिंदी में भी। फिर 5वां प्रश्न आया था कि लवणीय मृदा किसे कहते हैं या फिर इसकी क्या विशेषता। तो लवणीय मृदा देखिए, जिसमें घुलनशील लवणों की अधिकता कारण विद्युत चालकता 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है और जो pH का मान उसका 9 से कम होता है, ठीक है। और ये सोडियम की मात्रा उसमें 15% तक कम होती है, उसको लवणीय मृदा कहते हैं। फिर अगला प्रश्न आया नीली क्रांति, ठीक है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य पालन से संबंधित है, ठीक है। छोटा सा उत्तर है इसका, तो यहाँ पे आप पूरा डिवाइडेड में पढ़ सकते हैं, पूरा विस्तार से भी दे रखा है मैंने। फिर अगला प्रश्न है रेगुर मिट्टी, इसकी विशेषता आपको बतानी थी कि काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं कि उसमें जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। काली मिट्टी बहुत जल्दी चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। इसी गुण के कारण काली मिट्टी को श्वेत जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। ये काली मिट्टी की विशेषता हो गई। रेगुर मिट्टी और काली मिट्टी सेम होती है। फिर अगला प्रश्न आता है स्लम या मलिन बस्तियों वाला प्रश्न आया था। तो जो स्लम या अत्यधिक आबादी वाला शहरी आवासीय क्षेत्र है जिसमें कमज़ोर और निर्माण गुणवत्ता की गन्नी पेय वाली आवास इकाइयाँ शामिल है, यानी जो गरीब लोग होते हैं वो शहरों में बस्तियाँ वगैरह जो बना के रहते हैं उसको मलिन बस्तियाँ कहते हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आया था ओनर किलिंग, बहुत ही हार्ड प्रश्न आया था और 99% जो बच्चे थे उन्होंने इसको मतलब छोड़ के ही आए होंगे। और ये तो सीरीज़ में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, आप पुरानी सीरीज़ पढ़ लेना। हालांकि जो 2022 की आएगी उसमें तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो ओनर किलिंग का मतलब होता है समान अत्युपयोग, यानी कि मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ कि किसी परिवार, वंश या समुदाय के किसी सदस्य की आमतौर पर एक महिला, यानी कि जब कोई महिला भागकर शादी करती है और जब उस महिला की उसके घर वाले हत्या कर देते हैं, वंश वाले, समुदाय वाले, तो उसके द्वारा जो हत्या हो जाती है उसको ऑनर किलिंग कहते हैं, यानी उसके परिवार वाले उसको हत्या कर देते हैं, तो उसको ऑनर किलिंग कहते हैं। और ये प्रश्न इसलिए आया था क्योंकि 2021 के अंदर ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ फैसला भी दिया था, ठीक है। तो इसलिए ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए ये सीरीज़ में भी देखने को नहीं मिला था, मगर ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कई बार। फिर अगला प्रश्न आया तांबा खनिज के बारे में, ठीक है। तो तांबा के प्रमुख अयस्क देखिए चाल्कोपाइराइट, चल्कोसाइट एवं बोनाइट, ये तांबे के प्रमुख अयस्क हैं। फिर जो लघुचात्मक प्रश्न आ जाते हैं कि पश्चिम विक्षोभ के मौसम तथा भारतीय जलवायु पर इसके प्रभाव। तो यहाँ पे मैंने डिटेल से पूरे प्रभाव लिख रखे हैं और बहुत ही बड़ा लिख रखा है। हालांकि इतना जो लघुचात्मक प्रश्न में इतना लिखना नहीं होता, मगर ये लिख दिया है मैंने, तो आप पढ़ सकते हैं PDF डाउनलोड करके। फिर जलोढ़ मृदा की विशेषता यहाँ पे मैंने आपको देख रखी है, दे रखी है, आराम से पढ़ लेना। और इसकी जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, उससे डाउनलोड कर सकते हैं। और आज की डेट जो है, लगभग आज की डेट कितनी है, 21 तारीख, 21 नवंबर 2021 की जो है, टेलीग्राम पर सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी सारे के सारे इसमें आंसर आपको दे रखे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा वीडियो पसंद आया होगा और इसके आधार पर आप अपनी तैयारी जारी रखेंगे और BA फाइनल ईयर का जो है वो मटेरियल पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के साथ आपको ऐसे ही पढ़ना है, ना कि कुछ पूरी सीरीज रट लेनी है, ठीक है। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।